हम सिर्फ एटम बम का मुजाहरा कर लेते हैं, बता देते हैं कि एटम बम हमारे पास भी उनके पास भी है, बाकी कौन सी चीजें बताते हैं कि भाई उनके पास भी ये भी हमारे पास भी है, बाकी किन चीजों में हम कंपैरिजन कर सकते हैं उनके साथ? जो एटम बम का तस्करा किया जाता है, पता नहीं वो चलेगा भी कि नहीं चलेगा, उसको भी जंग ना लग गया होगा। आप मुल्क के खिलाफ बातें कर रही है। मैं ऐसी कौन सी बात की है जो मुल्क के खिलाफ हो? जो कह रहे ये चांद के ऊपर पहुंच रहा है, वो गलत बात है। ये मुल्क की आप यहाँ पर हम लोगों से पूछ रहे हैं चंद्रयान 3 पर आप बात करेंगे, वो कहते हैं चंद्रयान कोई सब्जी है, तो इसके आगे हम उनको क्या कह सकते हैं? उनसे पहले पहुंच के दिखा दें। सर हमारे पास स्पेस एजेंसी है स्पार्को के नाम से, आपको पता होगा, और वो इंडिया से पहले बनी हुई है, फिर आज तक हम क्यों नहीं पहुँचे? ये सारा मामला जो ना इंडिया का है, जो हमें तरक्की नहीं करने दे रहा। हम नीचे से खड़े होकर चांद को देख लेते हैं, तो पाकिस्तानी अप्रिशिएट करते हैं। पाकिस्तान तो खुशी मनाता है। जब चंद्रयान 2 अनसक्सेसफुल हुआ था तो पाकिस्तान के अंदर लोगों ने खुशियां मनाई थी। मैं अब चांद पे क्यों जाऊं जब मैं जमीन से चांद को देख रहा हूं? अरे भाई जो तू इधर से देख रहा है वो उधर जाके देख। ये बोल रही हैं कि इंडिया जो है वो बेस्ट है और पाकिस्तान है वो बेस्ट नहीं है। जो बेस्ट है भाई उसको बेस्ट ही कहेंगे ना। ऐसे कैसे कह सकती हैं आप? पाकिस्तान में खड़े होकर इंडिया की बात बेस्ट कह रही हैं, ऐसे तो नहीं ना होता। जमहूरियत 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 सुनते सुनते हम कब्र के किनारे पहुंच गए हैं। जमहूर का बेड़ा गर्क हो गया, बर्बाद हो गए। जमहूरियत है। आपको पता है हमारे जो रिवायती हरीफ है भारत, वो तो हमेशा नजरे रखा होता है कि पाकिस्तान के बारे में कोई बात पता चले तो उनकी वो मीडिया की शायद सुर्खी होती है और वो उस पर बड़ा खेलते हैं, हमारे खिलाफ बात करते हैं। अब वो मैंगो रिपब्लिक कह रहे हैं हमें। उनके जो सीईओ हैं इसरो के इंडिया के, एस सोमनाथ जी, उन्होंने ये कहा है कि अगर मेरे मून मिशन के दोनों ही इंजन फेल हो जाते हैं और हर चीज खराब हो जाती है तो मैंने इसके अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी डाली है तब भी जो रोवर है वो जो है स्मूथली लैंड कर जाएगा। सैडली पाकिस्तान के अंदर ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 300 क्रॉस कर गया है। पेट्रोल प्राइस की अगर मैं आपसे बात करूं तो इकट्ठे 20 रुपए बढ़ाए गए हैं, 291 पे चला गया 270 के बाद। ये किस तरफ हालात जा रहे हैं? भारत माता की जय बोलने वाले आज सिर्फ भारतीय नागरिक और सनातन धर्म के नहीं है, इवन ये पूरी दुनिया के लोग भारत माता की जय बोल रहे हैं। ध्यान देना चाहिए। सर क्या कहेंगे चंद्रयान 3 मिशन जो है उसके हवाले से आपकी क्या राय है? एज अ पाकिस्तानी क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो बातें हो रही है आप मुल्क के खिलाफ बातें कर रही है। मैं ऐसी कौन सी बात की है जो मुल्क के खिलाफ हो? जो कह रहे ये चांद के ऊपर पहुंच रहा है, वो गलत बात है। ये मुल्क की आप इसकी रिसल्ट कर रहे हैं, ये बात नहीं होनी चाहिए। हमें अपने मुल्क पर फख्र होना चाहिए। नहीं तो मैंने इसमें कोई गलत बात नहीं की ना, उन्होंने कोई गलत बात की है। लेकिन तो आप इंडिया की सपोर्ट कर रही है ना, इस तरह आप ये तो नहीं कह रही कि पाकिस्तान ने ये किया है, लॉन्च किया है। आप ये तो नहीं कहना चाह रही ना कि हमारा पाकिस्तान ऐसे। आप ये बोल रही हैं कि इंडिया जो है वो बेस्ट है और पाकिस्तान है वो बेस्ट नहीं है। जो बेस्ट है भाई उसको बेस्ट ही कहेंगे ना। ऐसे कैसे कह सकती हैं आप? पाकिस्तान में खड़े होकर इंडिया की बात बेस्ट कह रही हैं, ऐसे तो नहीं ना होता। आप पाकिस्तानी शहरी हैं, आप पाकिस्तान को सपोर्ट करें। आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया जो है वो बेस्ट है और पाकिस्तान नो बेस्ट। मेरी बात सुने, एक मुल्क चांद पर पहुंच रहा है, मुझे बताएं तो क्या वो बेस्ट नहीं है जो चांद पर पहुंच रहा है? अभी तक 3 मुल्क चांद पर पहुंचे हैं, इंडिया चौथा मुल्क बनने जा रहा है और आप कह रहे हैं कि वो बेस्ट नहीं है। मैं ये साबित करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने क्या साबित करना है? इंडिया तो खुद साबित कर चुका है पूरी दुनिया को कि वो बेस्ट है कि नहीं। आप इस बात पे क्यों नहीं बात कर रही कि इंडिया ने जो पानी छोड़ा है, जो हमारे मुल्क के साथ किया है, उस पर आप बात क्यों नहीं कर रही? हमने बात की थी जब इंडिया ने दरिया रावी में और सतलुज में पानी छोड़ा था, और उसमें भी हमारी गलती है कि हमने डैम नहीं बनाए, इंडिया की गलती नहीं है। इंडिया ने बता के एक मुआहदा होता है, एक 2 मुल्क होते हैं, उसमें आपस में मुआहदा होता है कि हम पानी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। एक बताए बगैर, मुआहदे के बगैर आप एक मुल्क को डूबने के लिए छोड़ देते हैं, कि उसकी बर्बादी के लिए छोड़ देते हैं, तो उसे आप कैसे कहते हैं ठीक है? हम इस चीज को समझ नहीं आ रही। हमारे पास स्पेस एजेंसी है स्पार्को के नाम से, आपको पता होगा, और वो इंडिया से पहले बनी हुई है, फिर आज तक हम क्यों नहीं पहुँचे? ये सारा मामला जो ना इंडिया का है, जो हमें तरक्की नहीं करने दे रहा। जो हमारी हर रुकावट बन रहा है, हर जगह पे नौजवानों पे दहशतगर्दी दिखा रहा है। और जो है हमारा मुल्क जब भी तरक्की करने के लिए आता है, जैसे ये मैंने पहले भी आपको बताया कि पानी छोड़ देता है, और भी मामला दहशतगर्दी के होते हैं। और जो बाहरी ममालिक जाते हैं वहाँ जाके हमारी जो पाकिस्तान की ये बदनामी करते हैं कि ये पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, हालांकि ये पाकिस्तान को ये गिराने में इंडिया का हाथ है। क्या पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं होती? ये हो रही है तो इंडिया करवा रहा है ना। अच्छा, ये इंडिया करवा रहा है, और कौन करवा रहा है? हमारी किसके साथ दुश्मनियाँ? और अच्छा, हम कब तक अपनी चीजों का मलबा इंडिया पे डालते रहेंगे? हम खुद सिक्योर क्यों नहीं करते? वो क्या कहते हैं,
चोर को ना मारो, अपने आप को सिक्योर करो, अपनी चीजें संभाल के रखो। हम अपनी चीजों की ही संभालने की चोर को बात। क्यों नहीं मारना? चोर ने सानू पैण दी है, चोर ने तो कुटना ही कुटना, जो चोर आ गया। पर्सपेक्टिव दुनिया को दे रहा है कि हम कैसे काम कर रहे हैं। या हम एक जो साथ हम उनके आज़ाद हुए 1947 में, लेकिन हमारा अभी तक ये हाल है। और जबकि इंडिया का देखें तो आप साउथ पोल पे आपके मुताबिक, अभी मैंने ये रिपोर्ट बिल्कुल क्लियरली नहीं पढ़ी, लेकिन ये एक बड़ी कामयाबी है इंडिया की, अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और कुछ सबक हमें हासिल करना। पाकिस्तानी अप्रिशिएट करते हैं। पाकिस्तान के जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे फवाद चौधरी, उन्होंने बोला था कि चांद पे जाने की जरूरत क्या है, जब हम नीचे से खड़े होकर चांद को देख लेते हैं। तो पाकिस्तानी अप्रिशिएट करते हैं। पाकिस्तान तो खुशी मनाता है। जब चंद्रयान 2 अनसक्सेसफुल हुआ था तो पाकिस्तान के अंदर लोगों ने खुशियां मनाई थी, तो ये इसकी कामयाबी को सेलिब्रेट किया जाएगा यहाँ में। नहीं, ये तो अहमक वाली बात है ना कि मैं अब चांद पे क्यों जाऊँ जबकि मैं ज़मीन से चांद को देख रहा हूँ। अरे भाई, जो तू इधर से देख रहा है वो उधर जाके देखना, वो सेम वही बात। और ये बात क्या मैं अब सूरज को देख रहा हूँ तो मतलब अब उसकी तरफ में उसकी रोशनी से फिर फ़ायदा ना लूँ क्योंकि ज़मीन से देख रहा हूँ। और बाकी अब आप ये बात करें कि हमारा जब वो उनका चंद्रयान 2 जब अनसक्सेसफुल हो तो इधर खुशियाँ मनाई गई। यूँ खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए, ये खुशी मनाना बनता ही नहीं। अब जिसने बल्ब बनाया था 1000 मरतबा वो फेल हुआ, 999 टाइम, और लास्ट टाइम पे वो जाके सक्सेसफुल हुआ। फ़ायदेमंद तो वो पूरी दुनिया के लिए बल्ब हुआ ना। तो अब हम ये कहें कि इंडिया का जी अनसक्सेसफुल रहे, हमारे लिए वो खुशी का बाइस इस वजह से है क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि वो टेक्नोलॉजी में कितनी कुव्वत अपनी हासिल कर रहे हैं। पूरी दुनिया को फायदा होगा ना, इंसानियत का फायदा। अगर वो चीज़ कामयाब हो जाता है तो उससे पूरी दुनिया को फायदा हासिल होगा। तो हम ये नहीं देखते कि इससे इंसानियत का भला है, इसमें पूरी लोगों का भला है। हम ये कहते हैं कि ये हमारा दुश्मन है, अगर वो कामयाब हो गया तो वो हमारे लिए शौक का बायस है। तो ये सोच बदलने की ज़रूरत है पाकिस्तानियों को। बिल्कुल, ये सोच बदलने की ज़रूरत है, बल्कि कुछ सबक हासिल करने की ज़रूरत है। अब आपका दुश्मन है तो आपको तो चाहिए था कि उसने अगर ये काम किया है तो आपको भी चाहिए था कि नेक्स्ट ईयर आपका भी लॉन्च होता सिस्टम। दुश्मन तो आप तब मानते। दुश्मन ये है कि वो काम किया जा रहा है और आप सिर्फ बातों से उसे सुनाई जा रहे हैं, बातों से कही जा रहे हैं मैं ज़मीन से चांद देख रहा हूँ, तू वैसे ऊपर से चांद देखने जा रहा है। तो फ़र्क है ना, एक मेहनती इंसान और एक नालायक इंसान, एक बातूनी शख्स, एक अमल वाला शख्स, ये फ़र्क है सारा। तो ये हमें चाहिए कि सबक लें, हमें चाहिए कि अपने मिशंस कंप्लीट करें, अपने मिशंस पे फोकस करें। कितने साल पीछे हैं हम इंडिया से? स्पार्क को जो है इसरो से कितने साल पीछे आप समझते हैं? ये अगर आप जैसे कि साउथ पोल पर वो होने जा रहा है, लैंड करेगा और वो पानी की तलाश या फिर उनका स्पेस मिशन, एक सैटेलाइट सिस्टम, इंटरनेट फैसिलिटीज़ उनकी इंक्रीज़ होंगी। तो इसके मुकाबले में अगर हम पाकिस्तान का देखें, जिसकी तो लास्ट टाइम ही हमें फवाद चौधरी जब मिनिस्टर ऑफ टेक्नोलॉजी बना था तब हमें पता चला था कि पाकिस्तान में ये मिनिस्ट्री भी है। उससे पहले तो इस कौम को पता ही नहीं था कि ये मिनिस्ट्री पाकिस्तान में भी है। तो अगर हम इस लिहाज से देखें तो ये हम तो तकरीबन उनसे 50-60 साल पीछे हैं। भाग रहे सारे, मुल्क छोड़ छोड़ के भाग रहे सारे। अब हाँ, ये यूथ में अब ये जो नया डिप्रेशन पाया जा रहा है, अब भाग इसी वजह से रहे हैं, जब इधर सर्वाइवल मुश्किल होगा तो दूसरे कंट्रीज़ में देखा जाएगा। इसी वजह से अब ये लास्ट डेज में एक रिसर्च हुई थी, उसमें 70% यूथ चाहते थे कि हमारा किसी तरह बाहर का वीज़ा लग जाए। वो हमारा एक आजकल इधर चल रहा है, एक लतीफ़ा टाइप के इमाम बैठ के कह रहा होता है, हमारा मस्जिद में नमाजी जो इमाम होता है वो कह रहा होता है अल्लाह अमेरिका और इसराइल को तबाह कर, और जबकि पीछे बैठा नौजवान कहता है अल्लाह अमेरिका और इसराइल का वीज़ा लगवा। तो ये फ़र्क यही आ रहा है ना। अभी देखें वो बाहर जाके वो ये चाहते हैं कि हमारे वीज़े लग जाएं, हमारी कंडीशन अच्छी हो जाए, हमारे फिज़िकली, इकोनॉमिकली, सोशली, मॉरली भी। जहाँ तक देखा जाए लॉ ऑफ ऑर्डर जो है हमारे मुल्क में वो भी तो नज़र नहीं आता ना। तो इस वजह से चाहते हैं नौजवान कि हमारी ज़िंदगी बेहतर। वैसे हम कहते हैं कि यहूद और नसारा जो है काफिर हैं, और हमारी सबकी यही ख्वाहिश है कि हम काफिरों के मुल्क में जाएं। यही काफिरों के मुल्क में हम जाते हैं कि हमें वहाँ पे ना निज़ाम अच्छा नज़र आता है, या हमें वहाँ पे वो उनका एक रहन सहन या उनका रूल ऑफ लॉ एक नज़र आता है। एक सवाल यहाँ पर ये पूछूंगा कि अगर जिस तरह से इंडिया चंद्रयान पर जा रहा है, आज उनके पार्लियामेंट ने ऐलान कर दिया कि भाई $600 बिलियन वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मजीद दे रहे हैं, आईटी को मजीद दे रहे हैं। सर, जिस तरह से वो आईटी को फोकस कर रहा है, क्या हमारे लम्हा फिक्रिया है कि नहीं है? आने वाले टाइम के अंदर हम कहाँ होंगे और वो कहाँ होगा? वो हमसे बहुत आगे है, ये अलग बात है कि हम पीछे हैं। लेकिन ये कि यहाँ आप देख लें कि पिछले 6 महीने के अंदर 12 लाख पाकिस्तानी नौजवान यहाँ से माइग्रेट करके चला गया है। और पीछे कनाडा और यूके ने अभी नई पॉलिसीज़ लॉन्च की है वीज़ा के ऊपर, और वो उस पर स्टूडेंट वीज़ा भी दे रहे हैं और जॉब वीज़ा भी दे रहे हैं। तो आपका जो क्रीम है स्टूडेंट
नौजवान तबका वो यहाँ से यंग टैलेंट चला जाए, यंग तो पीछे क्या करेंगे? पीछे क्या करेंगे आप? मुल्क का सरमाया ही वही है। बिल्कुल ऐसा ही है, मुल्क का सरमाया है वो, आप खो देंगे उनको ना। अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो इंडिया की अगर हम बात ना करें तो सर जितना सऊदी अरेबिया अपना ऑयल एक्सपोर्ट करके पैसे कमाता है, इंडिया अपने आईटी सेक्टर को बाहर एक्सपोर्ट करके पैसे कमाता है। हम इस बारे में सोचते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं सोचते हैं, जबकि हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन है, पाशा है, जो कि एक्सपोर्ट करती है सॉफ्टवेयर, मगर उस पर भी कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा है ना, कि जैसा कि होना चाहिए। गवर्नमेंट जब तक के फैसिलिटेट नहीं करेगी, आप देखिए ना, गूगल अपना डेटा सेंटर या कोई भी अमेज़ॉन या पेपॉल वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आता? क्योंकि अगर देखा जाए तो हम बहैसियत कौम जो है ना, हम अंदर से चोर हैं, हम बेईमान हैं। मुझे मौका नहीं मिल रहा इसलिए मैं नहीं कर रहा, जब मौका मिलेगा तो शायद मैं करूं। तो बहैसियत कौम जो है ना, हम ईमानदार नहीं है। सबसे पहले हमें सच बोलना और दयानतदारी जब तक नहीं करेंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। हमारी रिस्पेक्ट भी नहीं है। सऊदी अरेबिया ने हमारा साथ छोड़ दिया, दुबई ने, मिडिल ईस्ट ने हमारा साथ छोड़ दिया, रिप्लेस कर लिया इंडिया ने। आज पूरी दुनिया का मार्केट बन चुका है इंडिया, और हम अपने पड़ोसी से सीख भी नहीं ना रहे। सर सीख तो लेना चाहिए ना कम से कम। बिल्कुल सीखना चाहिए, लेकिन वो जज्बा ही नहीं रहा है ना, कि जो सीखने का जज्बा होना चाहिए वो जज्बा नहीं रहा है। हम सिर्फ एटम बम का मुजाहरा कर लेते हैं, बता देते हैं कि एटम बम हमारे पास भी उनके पास भी है। बाकी कौन सी चीजें बताते हैं कि भाई उनके पास भी ये भी हमारे पास भी है? बाकी किन चीजों में हम कंपैरिजन कर सकते हैं उनके साथ? जो एटम बम का तस्करा किया जाता है, पता नहीं वो चलेगा भी कि नहीं चलेगा, उसको भी जंग ना लग गया होगा। जिस कौम ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कदर ना की हो, जो आपको एटम बम देने वाला हो, तो फिर आप सोच लें कि क्या होगा उस कौम का। वो कौम पस्ती में चली जा रही है डे बाय डे। 71 में हमसे बांग्लादेश छिन गया, ये हालात हमारे, हम अब भी ठीक नहीं हो रहे, हम अब भी अपने पास से नहीं सीख रहे। दुनिया देख ले, अफगानिस्तान देख ले, उसने भी ओवरकम कर लिया, उसकी भी मैशत हमसे ज्यादा स्ट्रांग है। बांग्लादेश देख ले, एक्सपोर्ट कितनी ज्यादा बढ़ गई है उसकी, हम देखते भी नहीं है, न सीखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारी एक्सपोर्ट भी नहीं है, हम इम्पोर्ट थी वो भी बंद हो गई है, कि जो फॉरेन, क्योंकि डॉलर नहीं है आपके पास ना, आपके पास डॉलर नहीं है, आपके कंटेनर्स खड़े हुए पोर्ट के ऊपर जो रिलीज नहीं हो पा रहे। तो देखिए, जो भी कौम तरक्की करती है उसको सराहना चाहिए कि वो कौम तरक्की कर रही है और कोशिश कर रही है। उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारा दोस्त है या दुश्मन हैगा। जो भी अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए।